हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अवसर लागत के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखे थे हमने कि अवसर लागत वह न्यूनतम आय होती है जिसे उत्पादनकर्ता को एक उत्पादन पर बने रहने के लिए अवश्य प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि एक चूँकि उत्पादन के साधन क्या होते हैं जी, सीमित होते हैं और उसका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है ना। अब एक ही समय किसी क्षेत्र पर एक ही वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें वाई वस्तु का क्या करना पड़ता है जी, परित्याग करना पड़ता है। वही हमारा कहलाता है अवसर लागत। तो अब यहाँ पर देखना है सीमांत अवसर लागत क्या होता है जी। तो सीमांत अवसर लागत जो होता है अवसर लागत से ही संबंधित है। एक वस्तु x की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु y की वह मात्रा है जिसे x वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना चाहता है। अर्थात x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से y वस्तु के उत्पादन में जो कमी आती है उसे ही x वस्तु की अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सिंपल सा समझें, सीमांत अवसर लागत वक्र क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हमारे पास दो वस्तु होती है हमेशा की तरह, है ना। एक वस्तु होता है x और दूसरा वस्तु क्या होता है जी, हमारा y। ठीक है, तो x वस्तु की मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, है ना। पहले एक इकाई वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, अब जो हम 2, 3, 4 या हम ये माने कि हम पहले जो है x वस्तु कितना 10 इकाई का उत्पादन कर रहे थे, अब जो है हम कितना चाहते हैं जी, 20 इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं। क्लियर। जबकि पहले y वस्तु का जो है 20 इकाई का उत्पादन कर रहे थे। क्लियर। एक बार फिर देख लो, प्रारंभिक अवस्था में हम x वस्तु की 10 इकाई का उत्पादन कर रहे थे और y वस्तु की जो है कितना जी, 20 इकाई का उत्पादन कर रहे थे। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि x वस्तु की जो है उत्पादन की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20 कर दें। ठीक है, तो y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ेंगे वही कहलाती है हमारी सीमांत अवसर लागत। क्लियर। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तु हैं, एक है x और दूसरा क्या है y। प्रारंभिक अवस्था में हम 10 इकाई वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, जबकि y वस्तु का 20 इकाई उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि x वस्तु की जो है 10 इकाई से बढ़ाकर 20 इकाई वस्तु का उत्पादन करें। तो y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ें कि हम x वस्तु की जो है 20 इकाई उत्पादन कर सकें, वही कहलाती है हमारी सीमांत अवसर लागत। ठीक है, सीमांत अवसर लागत का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की मात्रा में कितना कमी करें, कहलाता है हमारा सीमांत अवसर लागत। ठीक है, उसका सूत्र होता है, हमेशा याद रखना, माइनस डेल्टा y बटा डेल्टा x। देखो यहाँ पर माइनस है ना, उसको भूलना नहीं है, माइनस डेल्टा y बटे डेल्टा x। अर्थात डेल्टा y वस्तु y की उत्पादन में कमी, जबकि डेल्टा x जो है वस्तु x के उत्पादन में वृद्धि। अर्थात x की उत्पादन में कितनी वृद्धि करें, इसका क्या हो जाएगा कि y वस्तु की मात्रा में कितनी कमी करें कि x वस्तु की मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। वही कहलाता है हमारा सीमांत अवसर लागत, जिसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं उत्पादन की हानि बटे उत्पादन का लाभ। ठीक है, अब इसको तालिका से देखें। वही प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे एक्स गुड्स अर्थात एक्स वस्तु को दर्शाया गया है, जबकि ओ वाई अक्ष पे जो है वाई गुड्स अर्थात वाई वस्तु को जो है दर्शाया गया है। पीपी रेखा हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, जहां पर दो संयोग ए और सी को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जब हम ए संयोग पर वस्तु का उत्पादन कर रहे थे तो उस स्थिति में एक्स वस्तु की ओ एक्स मात्रा और वाई वस्तु की जो है ओ वाई मात्रा का जो है उत्पादन कर रहे थे। जैसे ही हमने चाहा कि हमें जो है क्या करना है, अब एक्स वस्तु की मात्रा को वृद्धि करना है, अर्थात सी बिंदु पर। ठीक है, एक्स वस्तु की मात्रा वृद्धि करना है तो हमने क्या किया, ओ एक्स से बढ़ाकर ओ एक्स 1 कर दिया। ठीक है, हमने चाहा कि एक्स वस्तु की मात्रा में क्या करना है, वृद्धि करना है, तो ये एक्स से बढ़ कितना हो गया जी, x1 हो गया। तो हमें जो है क्या करना पड़ा, वाई वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ा। अर्थात पहले जो ओ वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे थे वो अब कितना हो गया जी, OY1 हो गया। इस तरह से एक नया सूत्र बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा y y1
बटे डेल्टा एक्स एक्स वन, अर्थात हमारा जो प्रारंभिक अवस्था कितना था, y से y1 का हानि हुआ है, जबकि x से x1 का क्या हुआ है जी, हमारा लाभ हुआ है। ठीक है, यही कहलाता है सीमांत अवसर लागत, अर्थात x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की कितनी मात्रा का परित्याग करें, वह कहलाता है हमारा सीमांत अवसर लागत। देखा तो स्पष्ट है कि हम x से x1 प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, y से y1 का जो है परित्याग किया। ठीक है, यहां पर दिया है, देख लो, y1 का जो है क्या किया, परित्याग किया, किसके लिए, x1 प्राप्त करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा सीमांत अवसर लागत। यहाँ से भी जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।